नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसे खुद भगवान शिव भी जपा करते हैं। दोस्तों, ये जो मंत्र है ना, ये कोई मंत्र है ही नहीं। ये मंत्र नहीं है, ये प्राण है। ये मंत्र नहीं है, ये देवत्व है। ये मंत्र नहीं है, एक ऊर्जा है। ये मंत्र नहीं है, एक चेतना है। ये मंत्र नहीं, एक ऐसी अद्भुत चीज है जिससे आप कई अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस संसार में ये जो आज मैं मंत्र बताऊं, ये मंत्र खाली मंत्र ही नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी संसार में प्राणी आपको दिखाई देते, जितने भी मनुष्य मात्र आपको दिखाई देते, इस मंत्र को पढ़ने के लिए किसी वेद को, उपनिषद को, ग्रंथ, किसी गीता को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये मंत्र स्वयं सिद्ध है और प्रकृति ने आपको ऊपर से देकर के भेजा है कि बेटा, तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी बड़े बड़े गुरुकुलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई विशेष आचार्य के और तो तेरे को डिग्री करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा महा अद्भुत मंत्र है जो खुद भगवान शंकर का मंत्र है, जो खुद भगवान शंकर इस मंत्र का जाप करते हैं, वो मंत्र है। और ये मंत्र मैं तुझको देकर के भेजती हूं। तो प्रकृति जब भी किसी मनुष्य को इस धरती पर पैदा करती है तो उसके साथ ही ये मंत्र उसको देकर के भेजती है। और ये क्या है? प्रकृति और परमात्मा का जब मिलन होता है तब मनुष्यत्व का निर्माण होता है। प्रकृति और परमात्मा जब मिलते हैं तो जीव बनता है। जीव, हम जीव हैं। हम जीव हैं और जीव से शिव तक की यात्रा कर सकते हैं। ये हमारे अंदर संभावना पैदा करके छोड़ी है प्रकृति ने। उस संभावना का नाम ही वो मंत्र है जिसके बारे में आज हम चर्चा करें। ये जिस तरह से बांसुरी होती है, बांसुरी के अंदर अगर हवा आने लगे तो अपने आप एक संगीत उसके अंदर प्रस्फुटित होने लगता है। उसी तरह से जिस तरह से बांसुरी के अंदर हवा भरने लगे, अपने आप बांसुरी को ऊपर लटका दो किसी पेड़ के ऊपर और तेज हवाएं सनन सनन करके चलती है और वो बांसुरी के अंदर से गुजरती है तो धुन अपने आप बनती है, संगीत अपने आप निर्मित होता है। उसी तरह से आज जो मैं मंत्र बताऊं आपको, ये मंत्र आपको अनहद नाद तक ले जाता है। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सफलता सब कुछ भरता है और सब कुछ भर के सबसे आपका मोह भंग कर देता है और प्रेम बढ़ा देता है। देखिए, दो बातें, एक तो प्रेम है, एक मोह है। भगवान बुद्ध को सबसे प्रेम है लेकिन मोह किसी से नहीं है। धृतराष्ट्र को मोह है लेकिन प्रेम किसी से नहीं है। धृतराष्ट्र को मोह है। अब वो जो मोह के कारण पैदा हुई भावना उसको प्रेम कहता है, वो गलत बात है, या अलग बात है। लेकिन धृतराष्ट्र जो करता है वो मोह है और भगवान बुद्ध जो करते हैं वो प्रेम है। और भगवान बुद्ध जो करते हैं वो शंकर भगवान बहुत पहले दे चुके हैं। भगवान बुद्ध जिसे विपश्यना कहते हैं, शंकर भगवान उसे सोहम कहते हैं। वही चीज है जिसे भगवान बुद्ध ने नवीनीकरण किया है, नए आयाम में बताया, नए तरीके से बताया। उस चीज को भगवान शिव हजारों लाखों साल पहले आपको दे करके चले गए, समझा। देखिए, समझाना जरूरी होता है। आपके पास खड़ी शक्ति है लेकिन समझाएगा नहीं तो आप उससे उतने ही दूर हो जितने वो पास नहीं थी तब थे। कोई शक्ति, कोई सिद्धि आपके पास हो और आपको कोई बताए नहीं कि तेरे अंदर ये सिद्धि, हनुमान जी को भी बताना पड़ता है। अचुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। तुम तो अष्ट सिद्धियों के मालिक हो, तुम क्या इस तरह से हनुमान जी चुपचाप बैठे हो? हनुमान जी को भी बताना पड़ता, तब उनको पता चलता, अच्छा मेरे अंदर ये शक्तियां हैं क्या। तो वो उन शक्तियों के सहारे लंका को फतेह करते हैं, समुद्र को पार कर लेते हैं, रावण को उसका आईना दिखा करके आते हैं और दुष्ट राक्षसों का वध करके आते हैं। तो बताना पड़ता है ना। तो आपको भी बताना पड़ता है, हम सबको बताना पड़ता है कि हमारे भीतर क्या ऐसी कीमिया छुपी हुई है जिसके कारण से हम इस धरती पर और मोक्ष तक की यात्रा कर सकते हैं। धरती का सुख भी ले सकते हैं, इस संसार का सुख भी ले सकते हैं और मोक्ष का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? दोस्तों, एक मंत्र है सोहम। सोहम मंत्र भगवान शिव का स्वयं का मंत्र है। सोहम मंत्र भगवान शिव स्वयं जपते हैं। मंत्र इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं इसको, क्यों यह मंत्र नहीं है? मंत्र इसलिए नहीं है कि कुछ दिन तो आपको इस मंत्र को मानसिक जाप करना पड़ेगा। किसी भी समय रात्रि काल में आराम से या सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे के आसपास आप बैठ करके इसका जाप करना शुरू करें। कोई भी दिशा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आसन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतनी है कि आपकी जो चुंबकीय शक्ति वो पृथ्वी एकदम खींच नहीं ले, इसलिए आपके और बीच में एक ऐसा रेसिस्टेंस रहना चाहिए, एक ऐसी चीज रहनी चाहिए जिससे आपकी ऊर्जा आपके पास रहे, पृथ्वी उसे आराम से खींच ले सके। तो कुशा का आसन हो वो सबसे बढ़िया आसन होता है। वो ऊर्जा को खींचने नहीं देता, आपकी ऊर्जा को आपके पास ही बनाए रखता है। तो कुशा के आसन पर बैठ करके आप साधना कीजिए। साधना लंबी है,
15 मिनट से शुरू कीजिए, 15 मिनट 20 मिनट आप मंत्र का जाप कीजिए, मानसिक जाप, सोहम 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 जाप कीजिए। ये नकली मंत्र है। सोहम जो मैं बता रहा हूं वो नकली मंत्र है। नकली मंत्र से असली मंत्र तक पहुंचना है। असली मंत्र आपके भीतर है। नकली मंत्र जो हम बता रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूं ओम ओम, ओम कोई मंत्र नहीं, ओम तो नकली मंत्र है। लेकिन आपके भीतर जो ओरिजिनल ओम है, असली ओम है, वहां तक पहुंचने के लिए नकली ओम की जरूरत पड़ती है। पहले आप नकली ओम का उच्चारण करेंगे तो असली ओम भी पकड़ में आ जाएगा। उसी तरह से नकली सोहम का उच्चारण करेंगे तो असली सोहम भी पकड़ में आ जाएगा। तो नकली सोहम का आप उच्चारण कीजिए, सोहम 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 सोहम। अब क्या है, धीरे 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 आपके अंदर कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा कि आपकी जो सांसें आ रही है ना, सांस आ रही है, आती हुई सांस के सो आपके भीतर चला जाएगा, आती हुई सांस के साथ सो आपके भीतर चला जाएगा, और जाती हुई सांस के साथ हम आपके भीतर से निकलेगा। सांस लेके दिखाइए, मेरे साथ सांस लीजिए। सो आ रहा है, हम जा रहा है, सो हम सो हम सो हम। ऐसा बोलना नहीं है, ऐसा सिर्फ महसूस करना है, ऐसा सिर्फ अनुभव करना है। आप अनुभव करते गए कि सोहम आपके भीतर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। आपका स्वयं का गुरु है, स्वयं का गुरु है ये मंत्र। ये गुरु, आपको कहीं गुरु बनाने की जरूरत नहीं, स्वयं का गुरु मंत्र है ये गुरु मंत्र ना वही ब्रह्म तक ले जाएगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ऐसे थोड़ी कहते हैं। यही तो है जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर कहते हैं कि यही विष्णु है, यही शंकर है, यही ब्रह्मा है, सब कुछ यही है। पार ब्रह्म भी यही है। कैसे यही है? ये गुरु मंत्र ना, ये आपको अनंत की यात्रा पर ले जाता है। और अनहद नाद की दुनिया में जब आप साधना करने बैठोगे तो कुछ समय बाद में आपको ऐसी ऐसी संगीत की ध्वनियां सुनाई देना शुरू होगी जो आपने धरती पर तो आज तक नहीं सुनी होगी। और भगवान की कृपा से मैंने ये ध्वनियां सुनी है, मैंने अनहद नाद को बाकायदा सुना है, स्पष्ट तौर पर सुना है। इतना अद्भुत आनंद आप धरती पर कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी इतना आनंद प्राप्त नहीं कर सकते जितना आनंद उस अनहद नाद में आपको सुनाई देगा। जो अनहद नाद आपके भीतर सुनाई देगा, उससे क्या होगा? जैसे जैसे अनहद नाद आपको भीतर सुनाई देगा, वैसे वैसे आपके चेहरे का ग्लो बढ़ता रहेगा, आपकी सुंदरता बढ़ती रहेगी, आपका आकर्षण बढ़ता रहेगा, आपका सम्मोहन बढ़ता रहेगा। लोग बरबस आपके तरफ खींचे चले आएंगे। लोग आपसे जयराम जी की खुद करना चाहेंगे। लोग चाहेंगे कि आदमी मेरे पास बैठे, मुझसे बात करे। ऐसा अपने आप लोगों के अंदर भीतर विचार पैदा होगा और धन संपत्ति मान सब कुछ आपके पास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आवश्यकता के अनुसार आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती चली जाएगी। और जितनी मनोकामना शीघ्रता शीघ्र पूर्ण होती चली जाए, समझ लेना कि मोह भी उतना ही जल्दी घटने वाला है। तो धीरे धीरे आपके अंदर एक अद्भुत वैराग्य पैदा होना शुरू हो जाएगा, जिसमें प्रेम तो खूब रहेगा लेकिन मोह नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। आप किसी से भी मोहित नहीं रहेंगे, प्रेमी सबके रहेंगे। उसी प्रकार से ये एक बहुत जोरदार चीज है, बहुत अद्भुत मंत्र है, जिसका जाप आपने अगर किया, लगातार किया, तो आपको इतने बेनिफिट होंगे जिसको गिनवाया ही नहीं जा सकता, जिसको बताया ही नहीं जा सकता, जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। इतने अद्भुत बेनिफिट, इतने अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन को दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।